नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे यूटीआई के बारे में, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, जो बच्चों के साथ होता है। खास करके बड़े अपना इन्फेक्शन पहचान लेते हैं, बच्चे बड़े जो है वो फील करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वीडियो में बड़ों के बारे में डिटेल्स में बात नहीं करूंगी, ज्यादातर मेरा ध्यान रहेगा कि मैं अपने बच्चों के बारे में आपसे डिटेल्स में बात करूं, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत जगह आ भी गया है और अभी क्या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पसीना चलेगा। अगर अच्छे से आपने क्लीन नहीं किया है तो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके रीजंस मोस्टली क्या होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको कैसे इससे जो है बच सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली गर्ल्स को होता है। तो ये एक मिथ है फ्रेंड्स। यूरिन इन्फेक्शन जितना गर्ल्स को होता है उतना ही बॉयज के साथ भी होता है। अगर आपके पास बेबी बॉय है तो आपको इस चीज को ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। एक्चुअली मेरा फर्स्ट बेबी जो है वो बॉय है, लड़का है, तो मुझे भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। बट डॉक्टर ने मुझे क्लियरली कहा था कि अलका आपको हर चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तब मुझे ज्यादा ध्यान तब आया जब 1 साल के बाद मुझे तुरंत बेटी हुई, तब मुझे डॉक्टर ने इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारियां दी। तो मैं थोड़ा सा वरी मुझे होता था हमेशा कि मैं सही से बच्चे को हाइजीन दे रही हूँ या नहीं, बच्चे को अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ या नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे जो भी चीज बताई है फ्रेंड्स वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को जरूर सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। यूटीआई यानी कि यूरिन इन्फेक्शन होता ही क्यों है, कैसे बच्चों को, तो सेम बड़ों के ही जैसा बच्चों का भी होता है फ्रेंड्स। मोस्टली एक ही रीजन होता है फ्रेंड्स की क्लीनिंग। अगर आपने बच्चे के हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया, बच्चे के क्लीनिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो बैक्टीरिया जो है वो अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए यूरिन इन्फेक्शन होता है। और दूसरा रीजन होता है बच्चे का कम पानी पीना। बच्चा कम पानी पीता है तो कम यूरिन पास करता है, और जब वो यूरिन पास करता है तो उस टाइम पे उसको जलन होता है और दर्द फील होता है, कई बार वहां पे रेडनेस आ जाती है। तो ये 2 रीजन है, एक तो क्लीनिंग होता है और दूसरा वाटर का कम इनटेक करना। तो आपको इसी 2 रीजन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। क्या आप देखोगे तो आपको फील होना चाहिए कि अब आपके बच्चे को हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना फ्रेंड्स वो काफी कॉमन होते हैं, कॉमन बीमारियों की जैसा होता है। लेकिन फिर भी आपको नोटिस तो करना पड़ेगा ना। अगर आपके छोटे बच्चे, क्योंकि वो बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे आपके, तो आपको नोटिस तो करना पड़ेगा। तो जो कॉमन सिम्टम्स है, सबसे पहले तो बुखार आ जाना, ठंड लगना, बच्चे को बार बार पॉटी जाने का मन करना, या सुसु लग जाना, या फिर वो जो एरिया है वहां पे रेडनेस आ जाना, ये सारा तो कॉमन है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ सिम्टम्स मैंने लिख के रखे हैं, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था, वो मेन ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे के पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है फ्रेंड्स, वहां पे दर्द होना, वो जो नीचे का पार्ट होता है वहां पे दर्द होना, और आप बच्चों की जो यूरिन है उसमें काफी ज्यादा बदबू आना, स्मेल आना, जो कि आपको फील कराएगा कि कुछ अलग स्मेल है। तो ये जो 2-3 रीजंस होते हैं फ्रेंड्स की, जैसे कि बच्चे के कलर जो होता है यूरिन का वो अलग हो जाना, बच्चे को यूरिन पास करते समय प्रॉब्लम्स आना, दर्द होना, बच्चा आपको खुद मतलब रोने लग जाएगा। तो आपको महसूस होना चाहिए कि बच्चा अभी यूरिन किया तो ये रोने लग गया, इसके स्मेल आ रहा है, या यूरिन का कलर थोड़ा रेडनेस में है, या फिर ज्यादा डार्क येलोइश है, तो कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। साथ ही अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है, बच्चे को ठंड लग रही है, तब तो और ज्यादा ये सीरियस वाली बात हो जाती है। फिर इसका एक लंबा सा कोर्स होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता बट फिर भी इसका एक कोर्स होता है जो डॉक्टर आपको करवाते हैं। तो इसका जो सिम्टम है फ्रेंड्स ये काफी कॉमन है, बट जिसके भी पास छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे पास जब छोटे बच्चे थे, अभी तो बड़े हो गए, बट जब छोटे थे तो मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ता था इन सारी चीजों पे, और मैंने कई बार ध्यान दिया भी। अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो टाइम टू टाइम बच्चे को डायपर जो है वो चेंज करो। छोटा बच्चा है तो हर 3 से 4 घंटे पे डायपर को चेंज कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन बहुत ही कम होगा। डायपर वाला जो एरिया है अगर आप उसको हमेशा क्लीन रखोगे, वहां पे एयर का एक्सपोजर होने दोगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम बच्चे को नंगा नहीं रह सकते, खुला डुल्ला नहीं छोड़ेंगे हम, बट मैं कहूंगी गर्मी का मौसम है तो अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो खुला डुल्ला छोड़ दो, बिल्कुल एक पतला सा बनियान पहना है तो भी छोड़ दो। मॉर्निंग के टाइम पे डायपर में मत रखो, मतलब वो एरिया को थोड़ा हवा लगने दो।
तो आप देखेंगे कि वहां पे इन्फेक्शन कम होगा, रैशेस कम होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये कितने दिनों में ठीक होता है। जैसे मान लो कि अब हमारे बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो अब ये कितने दिनों में ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत है, रेडनेस है या फिर थोड़ा स्वेलिंग है या दर्द है, हल्का फुल्का है, तो ये 2 दिनों में ठीक हो जाता है। 2 दिनों में इनफ होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो इसका कोर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसका कोर्स चलता है और जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे उस हिसाब से आपको मेडिसिन लगाना, खाना खिलाना पड़ेगा और उस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, खास करके बेबी गर्ल है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि बच्चे को जब भी आप नीचे का एरिया साफ कर रहे हो, यूरिन एरिया जब साफ करते हो, तो बहुत सारी मॉम क्या करती है, बच्चे को इस तरीके से जो है ऊपर की ओर ले जाकर के ऐसे क्लीन करती है, टिश्यू लेती हैं और ऊपर की ओर ऐसे क्लीन करती हैं उसका एरिया। बट ऐसा आपको नहीं करना है। डॉक्टर ने क्लियरली कहा कि उसको नीचे की ओर आपको साफ करना है। अगर आप ऊपर की ओर क्लीन करोगे ना, तो बैक्टीरिया वापस से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी बच्चे का वेजाइना साफ कर रहे हो, बच्चे का साफ कर रहे हो, तो क्लीनिंग पे ज्यादा ध्यान दो। नीचे की ओर आपको क्लीन करना है। और छोटी जो बेबी होती है, उसका जो माउथ नीचे का होता है एरिया, उसको हल्का सा ओपन करना है और आपको टिश्यू से बिल्कुल हल्का हल्का उसको जो है वो क्लीन करना है। इस चीज पे ध्यान अगर आप देंगे तो बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, कोशिश कीजिए। ये काम आपको खुद करना है, किसी और से नहीं करवाना। हम बात करते हैं फ्रेंड्स की चलो ये तो 2 दिनों में ठीक हो जाएगा, पर हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर जो है वो एक एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएंगे। एंटीबायोटिक जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा तो जो बैड बैक्टीरिया है वो खत्म होने लग जाएगी। तो एंटीबायोटिक का तो कोर्स करना ही है। साथ में आपको घर पे क्या ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को ठंडी ठंडी चीजें जो है वो थोड़ा इंटेक करवाना है। अगर बुखार नहीं है तो थोड़ी ठंडी ठंडी चीजें खिला दो उनको। और दूसरी चीज है कि जितना हो सके लिक्विड का इंटेक करवाना है आपको, बहुत ज्यादा लिक्विड का। चाहे जूस पिला दो, फ्रूट पिला दो, फ्रूट जूस पिला दो, चाहे आप जो भी हो, आप नारियल पानी पिला दो। अगर नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहते, लस्सी पिला दो, छाछ पिला दो, दही खिला दो। ठंडी ठंडी चीजों का आपको इंटेक करवाना है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप चाहो तो डिटॉल वाटर से बच्चे का जो एरिया है उसको क्लीन कर सकते हो। आपको थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल करके और डिटॉल से जो है वो क्लीन करना है। इससे क्या होता है ना कि वहां पे अगर बाहर का कोई इन्फेक्शन है तो वो दूर हो जाता है डिटॉल वाटर से। ये हम बड़े भी करते हैं ये चीज, डिटॉल वाटर का यूज करते हैं। तो आप भी चाहो तो बच्चों के साथ भी थोड़ा कर सकते हो। इसके अलावा तो मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर एक एंटीबायोटिक का कोर्स करवा देगा तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्टली मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या अवॉइड कराना है छोटे बच्चों के साथ। तो छोटे बच्चे हों या थोड़े बड़े बच्चे हों, सभी को एसिडिक फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया या खट्टे वाली चीज होता है ना, पाइन एप्पल हो गया, इस सारी चीजों से थोड़ा सा दूर रखना है आपको। पेरेंट्स जो चाय कॉफी बच्चे को देते हैं ना मॉर्निंग के टाइम में, बहुत सारे बच्चे को देखो तो ब्रेड और चाय ले रहे हैं या फिर चाय और बिस्किट दे देते हैं। उन सारी चीजों से बच्चे को आपको दूर रखना है। ये सारा चीज बच्चे को आपको नहीं देना है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को गर्म इन्फेक्शन ना हो। बच्चा को ज्यादा पसीना आ रहा है तो आपको 2 टाइम उसको नहलाना है। तो इन सारी चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स तो बच्चे को कभी भी यूरिन इन्फेक्शन जैसी चीजें नहीं आएंगी। तो आई होप मैंने इस वीडियो में सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे उन सारे को दूर कर दिया है। और ये जो मिथ है ना बॉयज को कम होता है यूरिन इन्फेक्शन, तो मैं आपको बताऊं कि बॉयज को भी ज्यादा होता है। आप देखोगे बच्चे जब यूरिन पास करने जा रहे हैं तो आपको अगर बोलने लायक है तो बताएंगे कि मम्मा मुझे अभी जलन सा हो रहा है, मम्मा मुझे यूरिन पास करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।